आज भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। समिट को संबोधित भी करेंगे पीएम। एआई समिट में मैनुअल मैक्रोन समेत दुनिया के 20 राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। गूगल के सुंदर पिचाई ने किया भारत में बड़े निवेश का ऐलान। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को एक दिन के लिए आगे बढ़ाया गया है। अब 21 फरवरी तक चलेगा समिट। आम लोगों के लिए 20 और 21 फरवरी को एक्सपो खुला रहेगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। एआई के जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए 2.5 लाख लोगों ने लिया प्लेज। भारतीय कंपनी सर्वम एआई मई में पेश करेगी स्वदेशी स्मार्ट चश्मा। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने समिट के दौरान ऐलान किया। इंटरनेशनल फजीहत के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने रोबोट डॉग पर माफी मांग ली है। संस्थान को पवेलियन खाली करने के भी निर्देश। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन में दिखी गजब की बॉन्डिंग। एआई इम्पैक्ट समिट में आए मैक्रोन ने मोदी के साथ तस्वीर की साझा। दिल्ली एम्स में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने इंडो फ्रेंच कैंपस ऑन एआई इन ग्लोबल हेल्थ का किया उद्घाटन। जेपी नड्डा रहे मौजूद। एआई इम्पैक्ट समिट के लिए दिल्ली पहुंचे यूएई क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री पी चंद्रशेखर ने किया स्वागत। दिल्ली में एस्टोनिया के राष्ट्रपति अल्लार करिस से मिले पीएम मोदी। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। मुंबई क्लाइमेट वीक में शामिल हुए अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन। भारत को जलवायु समाधान का ग्लोबल इनोवेशन हब बताया। दिल्ली में आयोजित ग्लोबल लीडरशिप इवेंट में शामिल हुए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। कार्यक्रम को किया संबोधित। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान पहुंचे दिल्ली। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में होंगे शामिल। यूएस अरबपति और वेंचर कैपिटलिस्ट विनोद खोसला से मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने मुलाकात की फोटो साझा की। एआई पर दोनों के बीच हुई चर्चा। मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान पर मौलाना मदनी का पलटवार। बोले ऐसी बातें कहने वाले 70 सालों में पैदा नहीं हुए, अब हो रहे। मुसलमानों को मिटाने वाले खुद मिट गए। लखनऊ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले सीएम योगी। तकरीबन 40 मिनट तक मुलाकात हुई। संगठन और सरकार से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ अहम मीटिंग की। प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा भी हुई है। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, लिखा गोरखपुर में लोगों की आंखों की रोशनी छिन रही। मुख्यमंत्री चैन से बैठकर गाल बजा रहे हैं। अमित मालवीय ने एसआईआर के मुद्दे पर ममता सरकार पर बोला हमला। हफीजुर रहमान हलदार का बर्थ सर्टिफिकेट किया पोस्ट। डेट में गड़बड़ी पर उठाए सवाल। 17 फरवरी तक यूपी में फॉर्म 7 के तहत 70,000 से ज्यादा लोगों ने नाम काटने के आवेदन दिए। दूसरों के आवेदन पर सिर्फ 4,000 लोगों के ही नाम कटे हैं। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग को बताया बीजेपी का एजेंट। एसआईआर में वोट काटे जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन का ऐलान किया। कानपुर में 100 बेड के अस्पताल में इलाज शुरू न होने पर सपा ने सद्बुद्धि हवन किया। योगी सरकार पर बोला हमला। पवन खेड़ा ने किरेन रिजिजू को चुनौती दी। कहा वो बताएं कि बीजेपी का कोई मंत्री जॉर्ज सोरोस से मिला है या फिर नहीं। कल सुल्तानपुर जाएंगे राहुल गांधी। गृहमंत्री अमित शाह के मानहानि से जुड़े मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज होगा बयान। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई आज। एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट पहुंचा है पूरा मामला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा सत्ता जाने के बाद राहुल गांधी हताशा का शिकार हो गए हैं। देश की प्रगति बर्दाश्त नहीं होती। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा सरकार के खिलाफ राहुल गांधी खुलकर बोलते हैं, बाकी नेता बीजेपी के डर से बोलना बंद कर चुके हैं। आरडीजी को लेकर हिमाचल में सियासी संग्राम। उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आमने सामने, सदन के बाहर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। असम के डिब्रूगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने रैली को किया संबोधित। कहा असम में इस बार हर बूथ पर 50% से ज्यादा वोट लाना है। भूपेन्द्र बोरा के कांग्रेस से इस्तीफे पर बोले असम के सीएम हेमंता। कहा उनका इस्तीफा कांग्रेस से हिंदू समाज के अलग होने की तरह है। आज से 2 दिनों के असम दौरे पर प्रियंका गांधी वोड्रा कामाख्या देवी के करेंगी दर्शन पूजन। कांग्रेस नेताओं के साथ चुनावी रणनीति को लेकर मंथन। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने असम चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। कहा ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन फोटो होगी, नाम बड़े फॉन्ट में होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले मनसे चीफ राज ठाकरे। मुंबई में शिंदे के आवास पर मुलाकात हुई। महाराष्ट्र के मीराभाई अंदर में टिप्पू सुल्तान चौक का नाम होगा अशफाक उल्लाह खान चौक। मीराभाई अंदर महानगर पालिका में बीजेपी के प्रस्ताव को मिली है मंजूरी। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा इतिहास बदलने की कोशिश हो रही। टिप्पू सुल्तान महान योद्धा थे, अंग्रेजों से लड़ते हुए थे शहीद। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने टीपू सुल्तान पर विवाद को बताया गलत। कहा टीपू आक्रमणकारी नहीं था, उसका पूरा वंश भारत में ही रहा। टीपू सुल्तान को लेकर बयान पर विवाद के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की सफाई। कहा बीजेपी ने मेरा बयान गलत ढंग से पेश किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत के 3 बच्चे पैदा करने वाले बयान का सपा नेता एसटी हसन ने किया समर्थन। कहा हर किसी को 3 से 4 बच्चे पैदा करना चाहिए।
बिहार विधान परिषद में मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह में हुई तीखी नोकझोंक। अशोक चौधरी पर फर्जी डिग्री पर प्रोफेसर बनने का आरोप लगाया। मंत्री अशोक चौधरी का आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर पलटवार, कहा वो सवाल उठाने वाले होते कौन है, उनमें समझ की कमी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा सरकारी जमीन पर भू माफियाओं के कब्जे को मुक्त कराया जाएगा। सभी अंचलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात की गई है। पंजाब में कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा का आरोप, कहा आम आदमी पार्टी की रैली से अधिकारियों का संबोधन गलत है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेगा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दी है जानकारी। दिल्ली के सदर बाजार में सिलेंडर में अचानक से आग लग गई, चंद सेकंड में अफरा तफरी का माहौल, सूझबूझ से आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में 2 मंजिला घर जलकर खाक, बिजली के खंभे पर आग लगी, मकान जद में आ गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। प्रयागराज में डिवाइडर तोड़ते हुए मंदिर में जा घुसा बेकाबू ट्रेलर, सड़क किनारे बना मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रायबरेली में दबंगों ने मॉल शॉप के बाहर मचाया उत्पात, बदमाशों ने 3 युवकों को से मारपीट की है, 2 नामजद समेत 7 के खिलाफ मामला दर्ज। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार कार ने रोड पार कर रहे बच्चे को रौंद दिया, मासूम की मौत, वीडियो के आधार पर आरोपी की जांच जारी। सहारनपुर में आवारा कुत्तों ने स्कूल जा रहे 2 सगे भाइयों पर हमला किया, एक बच्चे की हालत नाजुक, मोहल्ले के 6 बच्चों पर हो चुका है हमला। मुजफ्फरनगर के शिव मंदिर में हंगामा हुआ, सीसीटीवी कैमरे में कैद, महंत और सेवादार में मारपीट, मंदिर में तोड़फोड़ के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। और नाव में अंडर 13 मैच में मधुमक्खियों ने किया हमला, अंपायर